कि यूपी में आरओ यारो का एग्जाम है 2026 में। चुनाव के साथ जो है वो आरओ का सीट भी लगभग 500 प्लस आएगा। और आरओ में एग्जाम निकालने के लिए, चाहे एआरओ में, आपको पता है कि जब हिंदी का रोल सबसे ज़्यादा है। हमारे साथ है हिमांशु सर, जो महिंद्रा और पीएस पाठशाला के टीचर हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। इनसे समझेंगे कि कौन कौन चैप्टर है जो आरओ और एआरओ के एग्जाम में आता है, और उस चैप्टर को तैयार करने के लिए सबसे सटीक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो हिमांशु सर बताएंगे आपको कौन कौन चैप्टर है और सबसे सटीक जो है वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आपको वो 6 चैप्टर तैयार करना है। आरओ के एग्जाम में कभी भी कोई थ्योरेटिकल टॉपिक ऐसा नहीं आता है जिसको आपको रटना पड़े या बहुत याद करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी से कुछ नहीं होता है। हमेशा जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है सर, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। और लॉजिकल क्वेश्चन किस पे बना जा सकता है? देखिए भैया, अगर थ्योरी आपके एग्जाम में आ रही है तो बच्चा क्या करेगा, उसको रट लेगा। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के समय में कितना भी बड़ा थ्योरी को ना हो, बुक को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? हम आपसे विलोम शब्द पूछेंगे, हम पर्यायवाची पूछेंगे, तत्सम तद्भव पूछेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछेंगे। अगर सर हम ये कहें कि वो 6 चैप्टर जो है जी जी, उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है जहाँ सबसे ज्यादा प्रश्न आरओ यारो में बन रहे हैं? नहीं, सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना तो किसी एग्जाम को लेकर के नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। हाँ, तो सर सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन जो होता है वो पर्यायवाची और विलोम शब्द जैसे टॉपिक से बन जाता है। तो आपने सुना कि सबसे ज्यादा जो है वो जो क्रिटिकल प्रश्न है वो पर्यायवाची और विलोम शब्द से बनते हैं। इसका मतलब कि आपको वो वाला टॉपिक सबसे ज्यादा जो है वो याद करने की जरूरत है। हाँ, और अच्छा सर, याद करने में जो है सबसे कठिनाई इसलिए होती है कि भैया एक शब्दों के लिए कई शब्द बने होते हैं, और उन शब्दों को याद करना और ये याद रखना कि ये शब्द किसके लिए था। अगर कोई बच्चा हिंदी में एकदम कमजोर है, जी, एकदम शुरू से उसको तैयारी करना है, जी, कितना समय लगेगा कि वो हिंदी पूरी तरह से? अगर आरओ यारो के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, उसके अनुसार अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं। अगर कंटिन्यू बहुत अच्छे से, अगर लगातार व्यक्ति जो है सामने विद्यार्थी मेहनत करता रहे, 3 महीने के अंदर हिंदी को पूरा कंप्लीट किया जा सकता है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से हिंदी का कुछ भी छूटेगा नहीं। ये बहुत पर्याप्त समय है। मार्केट में ऐसा कौन सा बुक है जो सबसे सटीक जो है वो हिंदी का जो है वो उसमें जो है वो कंटेंट है? अच्छा, आरओ यारो के लिए हम परीक्षा के लिए कभी भी किसी भी विद्यार्थी को कोई बुक सजेस्ट नहीं करते हैं। बाकी बहुत सारी पुस्तकें जो हैं मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि राजपाल यादव भी है, आदित्य पब्लिकेशन सामान्य हिंदी है, और घटना चक्र का भी हिंदी बड़ा ठीक माना गया है। ल्यूसेंट का भी हिंदी कई विद्यार्थी बहुत पसंद करते हैं। बाकी हम कभी भी सजेशन किसी एक बुक का हम नहीं देते। अगर बच्चों को टेस्ट की जरूरत हो हिंदी के लिए, जी जी, तो वो किस पब्लिकेशन का जो है वो? हाँ, इसके लिए हम सजेशन दे सकते हैं। अगर व्यक्ति जो है अपनी तैयारी कर चुका है और वो अपनी प्रैक्टिस जो है करना चाह रहा है प्रश्नों के माध्यम से, तो 2 किताबों को हम सजेस्ट करेंगे। राजपाल यादव का एक बुक है, राजपाल सिंह का है, और दूसरा आदित्य पब्लिकेशन का जो हिंदी है, प्रश्नों के मामले में 1 नंबर का बुक है। तो आप लोगों ने जाना कि आपका एग्जाम यदि आरओ यारो का है तो कैसे जो है वो हम 3, 4, 5 महीने में जो है वो तैयारी करें सर से। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीएस और जो है वो उसमें थोड़ा जो मैथ आता है उसके लिए कैसे हम लोग तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो है वो जीके जिसमें सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।